हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। बच्चों, कक्षा 6 की विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा आप लोगों को पता है आपकी दिसंबर महीने में प्रस्तावित है। 18 दिसंबर को, आई थिंक 18 दिसंबर को यह परीक्षा होनी है। और जो बच्चे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर चुके हैं, अब इनको तैयारी में लग जाना चाहिए और ये तैयारी साथ साथ करनी चाहिए। मतलब कहने का कि यदि आप क्लास 3 में, 4th में और 5th में, ये क्लास 3, 4 आपने अच्छे से पढ़ाई करी है और 5th क्लास में इस समय पढ़ रहे हैं और आपने विद्या ज्ञान का फॉर्म भरा है बच्चों, तो आई थिंक मैं सोचता हूं कि आप ये परीक्षा निकाल ले जाओगे। ये परीक्षा बहुत आसान होती है, इसमें कुछ होता नहीं है। परीक्षा में बस केवल आपको एक ध्यान रखना है एक बात कि आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, लगातार पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आज हमने पढ़ाई करी और 10 दिन ब्रेक किया, फिर 11वें दिन पढ़ाई की, फिर 5 दिन ब्रेक किया, फिर 17वें दिन पढ़ाई की। ऐसे आपका समय भी खराब होगा और आपको आएगा कुछ नहीं। तो बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोग इस समय विद्या ज्ञान का वीडियो देख रहे हैं। मैं विद्या ज्ञान का आप लोगों को मैथ्स का टॉपिक पढ़ा रहा हूं और एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों, वीडियो पूरा देखिएगा और ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है शुरू से अंत तक, क्योंकि मैं इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आपके विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में जरूर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो पर। देखिए, लिखा हुआ है बच्चों कि स्थानीय मान बताओ। लिखा है ना, स्थानीय मान बताओ। एग्जाम में कभी कभी पूछता है वो कि 2, 3, 6, 5 यानी 2635 लिखा है, उसमें 3 जो है, 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो ऑप्शन दिए होंगे 4, उन ऑप्शन में से आपको टिक लगाना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना। तो यहाँ कर देखिए, यहाँ लिखा है ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये 10,000 है, ये लाख है। बच्चों, ये इकाई है। हम लोग पढ़ते जो हैं यहाँ से पढ़ते हैं, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा का अंक है, ये हजार का अंक है, 10,000 का अंक है, लाख का अंक। इकाई में क्या करते हैं बच्चों, इकाई में हमेशा 1 का गुणा किया जाता है, दहाई में हमेशा 10 का गुणा करते हैं, सैकड़ा में हमेशा 100 का गुणा किया जाता है, और हजार में तो आपको पता ही 1000 का करते हैं, और 10,000 में 10,000 का करेंगे, और लाख में क्या करेंगे, लाख में क्या करेंगे बच्चों, लाख में हम लोग लाख का गुणा करेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है ना। तो देखिए लिखा है कि 6 इकाई, तो 6 इकाई का मतलब हो गया 6 गुणे 1। फिर लिखा है 3 दहाई, तो 3 दहाई का मतलब हो गया 3 गुणे 10। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने बताया आपको दहाई यानी 3 गुणे 10। फिर कह रहा है सैकड़ा, तो सैकड़ा में क्या करेंगे 0 गुणे 100। फिर हजार लिखा है तो लिखेंगे 6 गुणे 1000। फिर लिखा है 10,000, लिखेंगे 4 गुणे 10,000। फिर लिखा है लाख, तो लिखेंगे 2 गुणे, और यहाँ पे ये लाख हो गया। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इस तरह से हम स्थानीय मान निकालते हैं। अब जैसे इसको हम आगे और भी लिख सकते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब 0 का गुणा 100 में करो या 100 का गुणा 0 में करो, 0 ही आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 6,000 आएगा। फिर यहाँ कितना आएगा, यहाँ 40,000 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे 2 लाख आएगा। तो इस तरह से आपका ये स्थानीय मान के बारे में बच्चों हमने आपको बताया। आगे चलते हैं। लिखा है कि नीचे दिए गए अंकों से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाओ। कितने अंकों की, 6 अंकों की। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यदि बनानी है तो इसमें जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। फिर 9 के बाद उससे छोटा, तो 9 के बाद छोटा क्या है, 7। फिर 7 से छोटा बच्चों क्या है, 5। 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, फिर 0। तो ये हो जाएगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 97,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,75,430 ये हमारी 6 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। अब कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो हम 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे तो इसमें सबसे छोटा अंक सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा अंक इसमें बच्चों कौन सा है, 0 है, पर 0 हम आगे लिख देंगे तो वो संख्या 6 अंकों की नहीं होगी, फिर वो संख्या 5 अंकों की हो जाएगी। तो इसलिए हम 0 पहले लिखेंगे। इसमें सबसे छोटा अंक 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे बच्चों, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो ये हो जाएगी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे कह रहा है 743501 में 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो फिर वही करना है, 7 लिखना है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है, और फिर 0 है। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी लिखनी है तो पहले 1, फिर 0, फिर 3, फिर 4, 5, 7।
6 9 5 7 4 2 इनको इस्तेमाल करके सबसे बड़ी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या हो जाएगी बच्चों? सबसे हो जाएगी 9, 9 के बाद क्या आएगा? 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 2। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब 6 अंकों सबसे छोटी लिखनी है तो सबसे पहले 2 लिखिए, फिर 4 लिखिए, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9। ये हो जाएगी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बच्चों। समझ में आपको आया? चलिए अब कह रहा है कि हल करो, इसको हल करो, हल करके बताओ कितना आएगा। तो ये जोड़ के सवाल है बच्चों, बिल्कुल सीधे और सिंपल सरल से। तो देखिए इकाई है, फिर ये दहाई है, फिर सैकड़ा है, हजार है ना बच्चों, फिर ये 10,000 है। तो इकाई में क्या है? ये देखिए 8 है, फिर 3 है 11, 11 और 4 15, 15 की 5 हासिल 1, 3 1 4, 4 9 4 13, 1 14, 14 की 4 हासिल 1, 4 2 6, 3 9 1 10, 10 की 0 हासिल 1, 1 1 2 2 4 6, फिर 3 2 5, 5 9 14। तो इस तरह से देखिए ये जोड़ है, इसको ऐसे जोड़ते हैं। अब बाकी ये और ये दोनों आपको खुद से करने हैं, आप खुद करिएगा, बहुत आसान है। अब ये देखिए ये हमारा, तो इसमें कह रहा है घटाना है, तो 6 में 3 गए 3, 4 में 5 जाएगा, 14 में 5 गए 9, अब यहाँ 2 में 2 0 हो जाएगा, 7 में 6 गए 1, 8 में 3 गए 5। तो इस तरह से ये घटाना हो गया, बाकी दो आप स्वयं करें, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए आगे कह रहा है श्वेता ने 21,480 रुपए के कपड़े, 3600 रुपए की अलमारी तथा 4,978 रुपए की साइकिल खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो बच्चों आपको आपसे बताएं कि जैसे हम आपसे कहें कि आप अपने स्कूल गए, वहाँ पे आपने 10 रुपए का चिप्स खा लिया, है ना बच्चों। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ आपको, इस जगह बताता हूँ, जैसे कि मैं 10 रुपए का आपने चिप्स खा लिया, 5 रुपए का आपने टॉफ़ी ले लिया और 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी ली। तो आपने कुल कितने पैसे खर्च किए? तो कुल मतलब जोड़ना है इनको, 5 2 1 3, 35 रुपये आपने कुल खर्च किए। ऐसे ही ये सवाल है कि 21,480 रुपये के उसने कपड़े खरीदे, तो 21,480। फिर कह रहा है कि 3600 रुपये की अलमारी, तो 3600 यहाँ लिख के ये अलमारी खरीदी। 4,978 रुपये की साइकिल खरीदी, तो 4,978 रुपये की क्या की साइकिल खरीदी। उसने कुल कितना खरीदा? तो या प्लस कर दो, अब जोड़ दो, देखो यहाँ 8 आ जाएगा बच्चों। 8 7 15, 15 की 5 हासिल 1, 4 1 5, 5 और 6 11, 9 20 की 0 हासिल 2, 2 1 3, 3 3 6, 4 10 की 0 हासिल 1 2 1 3। तो इसने इसमें कितने खर्च किए? 30,058 रुपये, ठीक है। अब इस सवाल में आ जाते हैं। कह रहा है कि श्याम के पास कोल्ड स्टोर में कितने बोरे हैं? 11,020 बोरे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 11,020 बोरे हैं। आलू थे, 1,020 बोरे आलू बेच दिए उसने। कितना बेच दिया? 1,020 उसने बेच दिया। बेच दिया माने माइनस। तो कितने शेष बचे? तो 0 0 0 0 0, यानी 10,000 बोरे शेष बचे। है ना आसान सवाल बच्चों। तो इस तरह से आपको ये याद रखने हैं। इस तरह के क्वेश्चन विद्या ज्ञान में पूछे जाते हैं प्री के पेपर में, प्रारंभिक परीक्षा में मैथ की। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे गुणे के सवाल देख रहे हैं। ये हमारे गुणे के सवाल हैं। जैसे ये एक है गुणे का है, ये गुणे का है, ये दोनों भाग के हैं। तो गुणा बच्चों कैसे करते हैं? पहले 9 का गुणा 7 में करेंगे। 9 7 63, 63 की 3 हासिल में 6 यहाँ पे लिख देंगे। 9 7 63, 63 की 3 हासिल 6। पहले से 9 का गुणा इस पूरे में होगा, फिर 4 का गुणा इस पूरे में होगा, फिर 2 का गुणा इस पूरे में होगा। ऐसे ही तो होगा। तो 9 7 63, 63 की 3 हासिल 6, 9 6 54, 54 6 60, 60 की 0 हासिल 6, 9 5 45, 45 और 6 51। फिर 4 का 4 7 28, 28 की 8 हासिल 2, 4 7 28, 28 की 8 हासिल 2, 4 6 24, 24 और 2 25 26, 26 की 6 हासिल 2, 4 5 20, 2 22। फिर 2 7 14, 14 की 4 हासिल 1, 2 6 12, 13 की 3 हासिल 1, 2 5 10 और 1 11। अब इसको जोड़ लीजिए, 3 आएगा, फिर यहाँ 8 आएगा, 6 4 10 और 11 11 की हासिल 1, 5 2 7 3 10, 11 की हासिल 1, तो 3 1 4। तो ये हमारा गुणा करने पर आएगा बच्चों। समझ में आपको आया? अब जैसे इसका गुणा करना है, देखिए इस गुणे में तो देखिए 2 का गुणा 1 करो तो 2 1 2, फिर 2 का 2 6 12, 12 की 2 हासिल 1, 2 7 14 और 1 15। फिर 0 का तो 0 गुणा 1 करो तो 0 ही आएगा, फिर 0 गुणा इसमें करो तो 0 आएगा, फिर 0 गुणा इसमें करो तो 0 आएगा।
फिर 2 1 का गुणा करो, 2 करो यही आएगा 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 15 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लो तो 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से हमारा गुणा इसका हो जाएगा। तो देखिए लिखा है एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 55 रुपये है, तो 25 पेंसिल बॉक्स का मूल्य क्या होगा? आप देखिए यहाँ पर 55 रुपये है एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य, 55 रुपये, तो 25 का पूछ रहा है तो गुणा कर दो सीधा, 55 का गुणा आप 25 में कर दो रुपये। बच्चों इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1375 रुपये की, ये मतलब जो है पेंसिल का बॉक्स पड़ेगा। कितनी? 25 पेंसिल का बॉक्स। अब कह रहा 15 पैकेट में 225 पेंसिल आती तो एक पैकेट में कितनी आएंगी? तो ये तो भाग का सवाल आ गया। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे, आप एक पहाड़ा होता 15 15 हम होता 225, 15 का गुणा यदि 15 बार किया जाए तो 225 आएगा। तो इस तरह से 15 यानी एक पैकेट जो पेंसिल है वो 15 रुपये की आएगी। ठीक है, समझ में आपको आया बच्चों? चल हम ये भी पूछे आते हैं। ये बॉर्ड मास आप जानते हो ना, ये बॉर्ड मास होता है जिसमें आपको पता है ये ब्रैकेट होता है, ये ऑफ होता है, ये डिवीज़न होता है, ये मास होता है, ये एडिशन होता है, ये सब्ट्रैक्शन होता है। तो मतलब ये ब्रैकेट है, ये ऑफ है, ये भाग है, ये गुणा है, ये जोड़ है, ये घटाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट करेंगे। तो देखिए बच्चों इसमें हम लोग एक सवाल देख रहे हैं। सबसे पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट उसमें है नहीं, ऑफ डिवीज़न है तो डिवीज़न कर लेते हैं। देखिए लिखेंगे 7 गुणे 3 प्लस और 9 का भाग देंगे 63 में, तो 9 सत्ते 63। ठीक है, समझ में आपको आया? अब डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन है तो 7 गुणा 3 को 21 हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 7। अब एडिशन है तो 21 और 7 28 कर लो बच्चों, फिर माइनस का 7 कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों? 21। ये आंसर है। ठीक है, अब चलिए इस सवाल को देखिए। कह रहा है इसको, तो देखिए 11 गुणे 2 लिखेंगे, प्लस 4 बट 32 माइनस 19, 11 दूनी 22, 22 प्लस 8 माइनस 19। ठीक है, 22 और 8 30 हो गया, 30 माइनस 19। देखिए 10 में 9 का 1, यहाँ 11 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके बच्चों ये भी सवाल कंप्लीट हुए। अब आगे देखिए, अगले सवाल में आगे हम लोग कह रहा है कि समझो और खाली स्थान में भरो। समझो और खाली स्थान में भरो। कह रहा 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, यानी 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। 2 सम संख्या है, 2 से डैश 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 लिखा है, फिर 3 विषम संख्या है। तो कह रहा 2 से मतलब ये जो 2 है, ये 2 है, तो कह रहा समझो और खाली स्थान में भरो। तो क्या खाली स्थान के 2 लिखा है, तो यहाँ 2 क्या है? एक सम संख्या है, 3 क्या है? एक विषम संख्या है, 4 क्या है? 4 बच्चों एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है। ठीक है, और लिखा है 2 से, तो क्या 2 से 3, तो 2 से पूरी पूरी जो है विभाजित नहीं होती है, ये विभाजित नहीं होती है। अब कह रहा 2 से क्या 4 गया, तो 2 से पूरी पूरी 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाता है। कौन? 4 विभाजित हो जाता है। 2 से पूरी पूरी विभाजित होता है कौन? 4। ठीक है, जबकि 4 क्या एक सम संख्या है। तो मतलब उनका कहने का ये है कि 3 जो है विषम संख्या, तो विषम संख्या ही विषम संख्या से डिवाइड होगी, विषम संख्या से सम संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते, यानी 2 से हम 3 को भाग दे नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों कह रहा है कि दी गई संख्या का मासा ज्ञात करो। देखिए मासा तो 18 और 24 है, इसका मासा क्या होगा? 21 और 35 का, तो 18 लिखा है और 24 ये मासा दिखा दो। 18 एक कम 18, तो 4 में 8 गए जाएगा नहीं, तो 14 में 8 गए 6, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा 6 3 18, तो मासा कितना हो जाएगा बच्चों? इसका मासा 6 हो जाएगा, यानी 18 और 24 का मासा क्या है? 6 है। अब 21 और 35 का कह रहा है, देखिए 21 और 35 का, तो 21 और 35 निकाल लीजिए, 21 और 35, 21 एक कम 21। ठीक है, 5 में 1 गया 4 और 3 2 का 1, 21, 14 एक कम 14, फिर यहाँ देखो 7 7 दूनी 14, तो मासा कितना हो गया बच्चों? इसका मासा हो जाएगा 7। समझ में आपको आया? अगर लासा की बात करो तो लासा वाला सवाल हमें करना है। लासा कैसे निकलेगा? तो देखिए ये 8 है और ये 16 है, इसका लासा लेना है। तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4,
ये देखिए, तो इसका 2 दूनी, इसका गुणा कर लीजिए आपस में, ठीक है, इसका आपस में गुणा कर लीजिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी लासा क्या आएगा, 16 आ जाएगा। 12 और 16 का निकाल लीजिए, तो देखिए 12 16 का 2 छिंग 12, 2 8 16। अभी सबसे छोटे नंबर से ही काटा जाता है बच्चों, सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से काटते हैं। 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, फिर 3 2 दूनी 4, फिर 3 2 एकम 2, फिर 3 से, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। तो मासा क्या हो जाएगा बच्चों, 48 हो जाएगा, ठीक है। अब मासा क्या हो जाएगा, 48। हमने इसको काट दिया, ठीक है। समझ में आपको आया। तो इस तरह से आज हमने यहाँ तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। कल हम आगे और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि इससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्या ज्ञान में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आज मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।